तो देखिए ये, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि परिवार किस तरह से अब चारों तरफ से घिर गया है। खुद कहा अतीक ने कि मिट्टी में मिला दिया है परिवार को, अब तो रगड़ रहे हैं। देखिए अतीक अहमद जेल में है, शाइस्ता जो पत्नी है उनकी वो फरार है, अशरफ जेल में है, उनकी भी रिमांड ले ली गई है। यानी अतीक और अशरफ दोनों की रिमांड इस वक्त पुलिस के पास है। और बेटा असद, ये तीसरे नंबर का बेटा था अतीक का, असद जो एनकाउंटर में शामिल, जो जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है, जो 24 फरवरी को घटना हुई थी इलाहाबाद में, उसमें खुद शामिल था। गोली चलाते हुए उसे उस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया था, जिसका जिक्र आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि सबने देखा था उस वीडियो में, उन तस्वीरों में साफ तौर पर गुलाम को और असद को जिन्होंने गोली चलाई। तो देखिए ये परिवार अतीक का, परिवार के ये वो सदस्य हैं, हालांकि परिवार इससे और बड़ा है, लेकिन ये परिवार के वो सदस्य हैं जो इस वक्त घेरे में हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है आज दरअसल 12:30 से 1 के बीच में जानकारी मिली, इंटरसेप्ट किया गया असद को, जो अतीक का बेटा था तीसरे नंबर का, और गुलाम को उनका शूटर। ये देखिए अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झांसी में एनकाउंटर किया गया, एसटीएफ टीम भी हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस एसटीएफ टीम की भी जो इस एनकाउंटर में शामिल रही। इसके अलावा शूटर गुलाम भी मारा गया। ये वो तस्वीरें हैं, ये 24 फरवरी का वो वीडियो है जिस वीडियो में असद और गुलाम साफ तौर पर दिख रहे थे गोली चलाते हुए। इन तस्वीरों में जिनको देखा गया था गोली चलाते हुए इलाहाबाद में दिन दहाड़े, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे तमाम तरह के, और ये सवाल पूछा जा रहा था कि यूपी में क्या इस तरह से गुंडा राज चलेगा। तो उसके बाद अब ये एनकाउंटर हुआ है। अतीक एक और तस्वीर मैं सुमेरा आपको रोक रही हूं, ये है अतीक की कोर्ट में पेशी के दौरान की तस्वीर। आज माफियागिरी की खत्म होने की बात सामने जरूर की गई, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट में जिस वक्त पेश किया जा रहा था वहीं अतीक को असद के एनकाउंटर के बारे में भी बताया गया और वकीलों का भी विरोध का सामना करना पड़ा अतीक को, जहां जूता फेंका गया उसके ऊपर। हमारी सहयोगी प्रीति इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है और पंकज जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी, जिस तरीके से यूपी में अतीक को लाना, उस पर परिवार की नजर भी रही है और पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि पुलिस की टीम के ऊपर हमला करने की इनकी प्लानिंग थी, ये इनपुट था। और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे झांसी का भी जिक्र किया था, क्योंकि कल झांसी में भी जिस तरीके से अतीक थोड़ी देर के लिए ये पूरा कॉन्वॉय रुका था, उस पर भी इनकी नजर थी और वही इनपुट था। यही वजह है कि झांसी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सोचिए कि कितना बड़ा ड्रेडेड था जिस असद का, अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था उमेश पाल के शूट आउट से पहले। और अभी जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है, अगर उनकी माने तो कितना डेंजरस था ये और कितनी बड़ी मिशन पर थे ये दोनों, यानी असद और साथ में उसके साथ जो था गुलाम जो शार्प शूटर था अतीक गैंग का। इन दोनों ने पूरी तैयारी हथियार के साथ, इनके पास जिस तरह का ऑटोमेटिक विदेशी हथियार था जिससे इन्होंने उमेश पाल को मारा था, जो मैं आपको बता रहा हूं कि बुलडॉग जो था, और दूसरे के पास एक दूसरा हथियार था, आपको जो कहूं दूसरा जो था यहाँ पे गुलाम। इन दोनों ने तैयारी कर रखी थी कि जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को पेशी पर लाया जा रहा है तो झांसी में उनको हम छुड़ा लें, पुलिस के कब्जे से, जुडिशियल कस्टडी से उनको हम छुड़ा लें। इस तरीके की तैयारी इन दोनों ने कर रखी थी। झांसी में ये दोनों थे, तब सोच सकते हैं कि आखिर उनके हौसले कितने बुलंद रहे होंगे। उमेश पाल के शूट आउट के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी, अगर अतीक अहमद के काफिले पर अगर उसको छुड़ाने की कोशिश की जाती तो फिर यूपी पुलिस के इकबाल पर किस तरह के सवाल आज उठ रहे होते, इसको गौर करने वाली बात होगी। एक बहुत बड़ी जानकारी अब से थोड़ी देर पहले प्रशांत कुमार ने दी है कि किस तरीके से इन लोगों ने ये पूरी साजिश रची थी, पूरा प्लान किया था उमेश पाल के शूट आउट के बाद अपने पिता अतीक को छुड़ाने के लिए। जी पंकज, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और जानकारी लेने के लिए आइए प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जानकारी दी है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने, जब उन्होंने ये बताया कि कैसे इस बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था असद और गुलाम। झांसी में ही आज एनकाउंटर हुआ है और झांसी में ही कल काफिला रुका था कुछ समय के लिए, सुबह 9:30 बजे के आसपास अतीक को जब लाया जा रहा था साबरमती जेल से। यानी इस हद तक की प्लानिंग थी। तो क्या फिर उस प्लानिंग में अतीक भी शामिल था या अतीक के और भी जो लोग हैं वो इस प्लानिंग में शामिल थे? क्या कुछ और जानकारी इसके बारे में आगे अब मिल सकती है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर ने अभी कुछ देर पहले ही प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि जब झांसी से अतीक अहमद का जब काफिला यूपी प्रयागराज लाया जा रहा था, तब अतीक अहमद को छुड़ाने को लेकर पूरी प्लानिंग की गई थी और ये पूरी जो प्लानिंग थी वो असद के द्वारा की गई थी और इसका जो इनपुट था वो STF को था और पुलिस को था और उसी के तहत ये पूरा जो ऑपरेशन है, जो जिस ऑपरेशन को काफ़ी खुफिया रखा गया और जिस ऑपरेशन के तहत असद को आज प्रीति, और ये बड़ी जानकारी है, ये बहुत अहम जानकारी है। इस तरह के हौसले, इस तरह की हिम्मत, इन तमाम घटनाक्रम के बावजूद 24 फरवरी की जो तस्वीरें थी वो भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती थी और अगर ये बड़ी साजिश जिसके बारे में जानकारी मिल रही है इसे अंजाम देना चाहते थे तो और भी बड़े सवाल। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहें लेकिन TV9 भारतवर्ष के साथ।